ने श्रवण किया कि मेरा महाराज चक्रवर्ती महाराज है, पूरे राज्य का राजा है, तो उसकी इच्छा हुई कि चलो भैया क्या तुम मुझे मेरे पिता तक छोड़ सकते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं छोड़ सकते। तो बालकों का पूरा झुंड जाकर के राजा उत्तानपाद के महल के सामने खड़ा हो गया। सैनिकों ने पूछा बालकों कहाँ जा रहे हो, तो बालकों ने कहा कि ये ध्रुव है और ये उत्तानपाद महाराज का पुत्र है, हम उनको मिलाने जा रहे हैं। द्वारपाल हंस पड़े, लेकिन जैसे ही हंसे हंसो मत, समाचार जाकर के भीतर पहुंचाओ। और जैसे ही भीतर समाचार पहुंचाया, उत्तानपाद ने कहा आने की अनुमति दे दो। सारे बालक का झुंड अंदर आया और जैसे ही आया तो ध्रुव को देख करके उत्तानपाद अत्यंत हर्षित हो गए। और सामने 5 वर्ष के बालक के रूप में ध्रुव खड़े और खड़े होकर के इतनी अद्भुत वाणी में उन्होंने उनकी प्रार्थना करी, वंदना करी, पाद स्पर्श किया, दंडवत प्रणाम किया और उनके इस आचरण को देख करके उत्तानपाद अत्यंत प्रसन्न हो गए। देखो याद रखना, माता के सामने तो बालक कैसा भी मना रहे, माँ का प्यार कम नहीं होता, चाहे अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, चाहे मारे कूटे कुछ भी करे, लेकिन पिता के सामने यदि बालक अच्छे से रहता है तो वो पिता के लिए विशेष प्रिय हो जाता है, क्योंकि पिता को अनुशासन बहुत प्रिय है। और जो बच्चा एकदम डिसिप्लिन से रहे, साफ सुथरा रहे, अच्छे से रहे, अच्छे से बातचीत करे, वार्तालाप करे, अच्छी पर्सनैलिटी रखता है, तो पिता उससे अधिक प्रभावित रहता है। उत्तानपाद ने जब उसका शिष्टाचार इतना उत्तम देखा तो बड़ा आनंद आया। और जब पता चला कि मेरा ही पुत्र है, तो बालक 5 साल की अवस्था में बालक को इधर बुलाया। उत्तानपाद ने जैसे ही पास में बुलाया तो ध्रुव आए, और जैसे ही ध्रुव आए सो गोदी में बिठा लिए गए। और जैसे ही गोदी में बिठाला तो बड़े वात्सल्य भाव से उनके सर पर हाथ उत्तानपाद फेर रहे थे और बड़े भाव के साथ में अपने पिता को पहली बार ध्रुव देख रहे थे। बड़े भाव से दोनों की नजरें मिली हुई थी। उसी समय पर मैया सुरुचि आई। सुरुचि मैया ने देखा रे राम राम, गड़बड़ हो गया, जिस मामले के कारण सुनीति को बाहर भेजा था तो ये तो यही मामला आके खड़ा हो गया। अब अगर इसने शिष्टाचार के माध्यम से इनको रिझा लिया तो सारी संपत्ति तो इसी की हो जाएगी। और ये सोच करके गई, भागती भागती गई, उसका हाथ पकड़ के झटक के नीचे फेंक दिया। और जैसा ही नीचे फेंका तो ध्रुव महाराज रोने लगे, आंख से आंसू गिरने लगा। और ध्रुव से विमाता के रूप में, सौतेली माता के रूप में सुरुचि ने कहा, रे मूर्ख बालक, तेरी इतनी सामर्थ्य कि तू महाराज की गोदी पर बैठा हुआ है, और भले ही तू मैया सुनीति का पुत्र क्यों ना हो, लेकिन तुझे यहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर बैठने का अधिकार तो केवल मेरे पुत्र का है। और यदि तू चाहता है कि इस गोद पर तुझे भी बैठने का अवसर प्राप्त हो तो पहले जा और उस भगवान का भजन कर। और भजन करके जब भगवान मिल जाए तो फिर भगवान से मांगना कि हे प्रभु, अगला जन्म देना तो मुझे उस अभागन सुनीति के गर्भ से नहीं, बल्कि मुझे मैया सुरुचि के गर्भ में उसे उत्पन्न करना। और जब मेरे बालक बन के आओगे तब तुम्हें इस गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। और ऐसे कठोर वचन कहे, ऐसे कठोर वचन कहे कि ध्रुव उत्तर नहीं दे पाए और उसी रूंधे हुए कंठ से वापस लौट गए। उत्तानपाद को बुरा तो बहुत लगा, पर पत्नी के सामने तो अच्छों की नहीं चली, सुनगी कहां से चले, कुछ नहीं बोले। वापस गए, सुनीति के पास जाकर के ध्रुव रोने लगे, गले लग करके रोने लगे। और इतना जोर से रोए, इतना जोर से रोए। मैया ने पूछा बात क्या है, किसी ने मारा है क्या, तू समस्या तो बता कि कारण क्या है, क्यों रो रहा है। तो ध्रुव तो नहीं बोल पाए चूंकि कंठ अवरुद्ध था, लेकिन जितने बालक थे सबने सारा हाल बता दिया। अच्छा अब सोचना, आजकल की माता बहन होती है, उनको पता चल जाता कि फलाने पड़ोसन ने हमारी पुत्र को ऐसा कहा तो तुरंत लाठी लेकर के मारने को दौड़ जाते, तुरंत युद्ध छिड़ जाते दोनों स्त्रियों के बीच में। लेकिन वाली माँ सुनीति, और माँ सुनीति ने अपने बालक को गोद में बैठाला और बैठाने के बाद ध्रुव से कहा, बेटा तेरी विमाता ने बिल्कुल ठीक कहा। क्या ही गलत कहा है तेरी विमाता ने, और आखिर जैसे मैं तेरी माता हूं वैसे वो भी तो तेरी माता है, तो तुझे गलत नहीं सिखाएगी, अब बिल्कुल सही सिखाया है। तूने मुझे अभागिन की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू पिता की गोद का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि तुझे भगवान उस पिता की गोद का सौभाग्य प्राप्त करना है तो बेटा, अरे इस पिता की गोद में क्या बैठेगा जो आज पैदा हुआ कल मर जाएगा। अगर बैठना ही है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ कि जिसका एक बार पुत्र बन गया तो फिर जीवन में कभी उतरने वाला नहीं है। और याद रखना, अब तेरी माता मैं तुझसे कह रही हूँ कि जब तक तू उस भगवान की गोदी पर ना बैठ जाए तब तक अपना मुख नहीं दिखाना मुझे। और जैसे ही इतने कठोर वचन सुने तो पहले से ही वे माता के वचनों से छलनी थे, अब माता के वचनों का इतना कठोर प्रभाव पड़ा कि चरणों पर प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधा चल पड़े। ना आता ना पता कि भगवान कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं पता, पर सीधे ध्रुव जी महाराज निकले। और जैसे ही निकले तो संयोग से जंगल के रास्ते पर जा रहे थे कि नारद जी की दृष्टि पड़ गई।
और जैसे ही नारद जी की दृष्टि पड़ी, नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा, भैया एक बात याद रखना, व्यक्ति कितना भी दृढ़ संकल्पित क्यों ना हो जाए, व्यक्ति के अंदर कितना भी भगवत निष्ठा क्यों ना आ जाए, परंतु जब तक उसे गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक उसे गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। हो गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। चाहे विरंची संकर सम होई, चाहे विरंची संकर सम होई। चाहे वो स्वयं भगवान शंकर, चाहे स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो, यदि गुरु नहीं है तो फिर उनको कभी भवसागर से पार होने वाले, बिना गुरु के कभी भगवान नहीं मिलता है। ये सोच करके नारद जी ने ध्रुव के पास गए और ध्रुव से कहा, अरे बेटा तू जंगल में क्या कर रहा है? इस जंगल में बहुत ही विषैले जीव जंतु रहते हैं, पता नहीं कब किसकी भूख जाग गई, पता नहीं कब किसको क्षुधा लगाई और तुझको उठा करके खा गया। सो और बालक का मांस तो वैसे भी मीठा होता है, तो बचेगा नहीं, इसलिए भाग जा, घर जा करके आनंद से खेल कूद, यहाँ क्या कर रहा है? तो जैसे ही नारद जी को संत को देखा तो पहले तो दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो गुरु जी से नारद जी ने वचन सुनाए, रे बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है? तो ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान को पाने के लिए आया हूँ। और जैसे ही ये सुना तो नारद जी ठहाक के मार गया से। नारद जी ने कहा, तेरे बस की है, तुझे भूख लगे तो तुरंत ही भगवान का अम्मा का बुलाएगा, अपनी माता का नाम पुकारेगा, और तू कहता है कि भगवान को पालेगा। अरे बेटा भगवान को पाना इतना आसान कार्य नहीं है, तो ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, तू जा वापस। तो जैसे ही ये कहा तो ध्रुव कहते हैं, महाराज बेशक आप मेरे हित में ज्ञान दे रहे हो, आप मुझे अच्छा सिखा रहे हो, लेकिन क्या बताऊं मेरा हृदय इतना विदीर्ण हो चुका है मेरी विमाता की बातों से कि वो एकदम छलनी हो चुका है, और छलनी में कुछ भी डालो वो आर पार निकल जाता है। उस प्रकार से आपका ज्ञान भी मेरे आर पार निकल जाएगा जब तक इस हृदय के घाव भगवान के दर्शन मात्र से भरेंगे नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प करके आया हूं कि अब कुछ भी करना पड़े पर भगवान को बिना पाए नहीं जाऊंगा। और जब इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति देखी तो नारद जी ने शीश पर हाथ फेरा और मंत्र, गुरु मंत्र प्रदान किया। 12 अक्षर मंत्र को प्रदान करके मधुवन में भेजा, और मधुवन में जाकर के यमुना नदी के किनारे पर आसन बना करके ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करना प्रारंभ किया। प्रथम माह तक तो 5 महीने की तपस्या करी, कठोर तपस्या। और प्रथम माह तक 1 हफ्ते में केवल 3 बार भोजन करते थे, 1 माह तक यही कार्य किया पूरे दिन। द्वितीय माह जब लगा तो द्वितीय माह में 1 हफ्ते में केवल 1 बार भोजन करने लगे। फिर जब तृतीय माह लगा तो भोजन का भी त्याग कर दिया, सिर्फ सूखा पत्ता खाने लगे जो डाल से नीचे गिर जाता था। तृतीय माह में उसका भी त्याग कर दिया। जब चतुर्थ माह लगा तो केवल हवा का पान करने लगे, सिर्फ हवा खाने लगे। और जब हवा खाने लगे तो 5वां माह आया तो 5वें माह में हवा को भी रोक लिया और अपनी श्वास को जितना श्वास को रोक करके अंगुष्ठ के बल पर श्री ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। और खड़े होकर के जब भगवान का ध्यान करने लगे तो ऐसी धरती डोली, स्वर्ग लोक में इंद्रासन डोल उठा, भगवान का आसन डोल उठा, धरती दग्ध हो गई। और धरती इसी कारण से पहले सीधी थी, पहले एकदम गोल अपनी धुरी में घुमा करती थी, लेकिन ध्रुव ने जिस पक्ष की ओर ध्रुव अंगुष्ठ के बल पर खड़े हुए थे उसी अंगुष्ठ के लिए कि 5 वर्ष का बालक भी इतनी कठोर तपस्या कर सकता है, तो उनके सम्मान में पृथ्वी ने भी अपना सर झुकाया। और सर झुकाने के लिए पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी हल्की सी झुक गई। जैसे ही धरती झुकी सो देखा सारे देवी देवता भगवान के पास में पहुंचे, पूछा महाराज ये क्या हो रहा है, ये संसार इतना दग्ध क्यों हो रहा है, ज्वाला के समान जल क्यों रहा है। तब भगवान कहते हैं, देवताओं ने पूछा कि महाराज आखिर इसका कारण क्या है। देवता कहते हैं कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना। आखिर ऐसा कौन है कि जिसने ऐसे प्राण अवरुद्ध कर रखे हैं कि एकमात्र उस प्राणी के अवरुद्ध करने से हमारे संसार के सारे प्राणियों के प्राण अवरुद्ध हो। अब हम श्वास ले तो कैसे ले,
क्या करें, बड़े परेशान हैं। और जब देवताओं ने कहा तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, क्या करो माँ वैष्टः, शांत रहो, डरो मत। और डरो नहीं, क्या करो, अब मैं जाऊंगा, मुझे पता है कि किसने ऐसा किया, तो कहा फिर जल्दी जाओ, जाकर के उसकी मनोकामना पूर्ण करो। भगवान ने कहा जाऊंगा तो, लेकिन उसकी मनोकामना मेरे दर्शन करने की है। तो भक्त ने कहा, देवराज इंद्र ने कहा महाराज तो फिर विलंब किस बात का, जाकर दर्शन दो ना उसे। तो भगवान कहते हैं महाराज यदि भक्त ऐसा हो तो फिर भगवान उसे दर्शन नहीं देते, बल्कि भगवान स्वयं ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए जाते, तो मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा, बल्कि मैं उस भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। और यह भाव मन में ला करके भगवान श्री ध्रुव जी के पास में पहुंच गए। सामने चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्री सामने खड़े, पर ध्रुव जी महाराज आंखें बंद किए हुए, क्यों, उनके मन में भगवान की एक छवि विराजमान है। नील शरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। इतनी एक बहुत छवि चतुर्भुज रूप की मन में विराजमान। भगवान आवाज लगा रहे हैं, ध्रुव सुन नहीं रहे, क्योंकि पूरा मन उस छवि पर लगा हुआ है। भगवान ने कहा मामला समझ में आ गया कि जब तक भीतर की छवि नहीं हटेगी तब तक नेत्र नहीं खुलेंगे। और भगवान ने अपनी महाशक्ति से उस भीतर की छवि को विलुप्त किया, और जैसे ही वो छवि विलुप्त की तो घबरा करके ध्रुव ने आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली तो सामने चतुर्भुज रूपधारी भगवान का दर्शन कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान को साक्षात रूप में विराजमान देखा, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, गदगद कंठ उठा। ध्रुव मन में विचार करने लगे कि आखिर क्या करूं, मैं तो 5 वर्ष का हूं, कुछ जानता भी नहीं हूं। वो तो 12 अक्षर मंत्र था जो मेरे गुरु ने प्रदान कर दिया था, जिसका नाम जाप करके मैंने भगवान को पा लिया, पर अब उनकी स्तुति वंदना कैसे करूं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। परंतु अंतर्यामी भगवान सब कुछ जान गए, और जानने के बाद भगवान ने एक हाथ से अपने शंख को उठाया, और शंख उठा करके ध्रुव जी महाराज के गाल पर प्रवेश कराया। कपोल पर जैसे ही स्पर्श कराया तो बाबा कहते हैं पस्पर्शबालम कृपया कपोले, और जैसे ही स्पर्श हुआ तैसे ही स्तुति फूट उठी। 12 अक्षर मंत्र 12 अक्षरों का होता है, तो ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों में भगवान की वंदना की हुई है। और मानो वंदना करते हुए प्रभु कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धः, ऐसा मेरा परमात्मा कि जिसके स्पर्श मात्र करने से मूकम होति वाचालम, जो व्यक्ति गूंगा होता है उसके भी वाणी आ जाती है, अर्थात मेरी भी सोई हुई वाणी जागृत हो उठी है। ऐसे मैं भगवान की वंदना करता हूँ। और वंदना करते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान भाव में भर गए, और भाव में भर करके भगवान की भी आंखों से अश्रु बहने लगा। सो 2 हाथों से ध्रुव को उठाया और उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठा करके भगवान कहते हैं बेटा वरम ब्रूहि प्रसन्नम अस्मिन् तव परि, बताओ वरदान मांगो, क्या चाहते हो। और जैसे ही इतना तो ध्रुव ने कहा महाराज जो चाहता था सो आपने बिना मांगे पूरा कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहता था, क्या वो भी मेरी इच्छा नहीं थी, वो तो मेरी माँ ने कहा था कि जब तक उस परमपिता परमात्मा की गोद में न बैठ जाना तब तक मेरी शक्ल मत देखना, और आपने अपनी गोद में मुझको बिठा लिया, सो मैया का संकल्प पूरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा रे मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तो जो तुझे चाहिए सो मांग ले। ध्रुव ने कहा एक बात कहूँ महाराज। भगवान ने कहा क्या कहना चाहता है। तो ध्रुव ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कुछ है भी जो तुम मुझे प्रदान करोगे, कुछ है तुम्हारे पास। भगवान ने कहा दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास ना हो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तू मांग तो सही। और जैसे ही कहा तो ध्रुव ने कहा कि तुम्हारे पास पहले सब कुछ था जब तक मैं तुम्हारी गोद में नहीं था, पर अब जब तुम्हारी गोद में बैठ गया हूँ तब तुम्हारा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो पिता की संपत्ति होती है, यदि पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो बिना बताए सारी संपत्ति पुत्र की हो जाती है। तो जो कुछ आपका था वो सर्वस्व अब मेरा हो चुका है, सो अब दोगे तो क्या दोगे। और इतना प्यारा भाव जब देखा तो भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कहा कि सब कुछ तो तेरा हो ही चुका है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुझे ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ। और जा बेटा 36,000 वर्षों तक पृथ्वी लोक पर निष्कंटक होकर के राज्य करना, और राज्य करने के पश्चात भगवान के पद को पार्षद आएंगे और विमान पर बैठ करके तुम ध्रुव लोक को प्रस्थान करना। चरणों पर स्पर्श किया, ध्रुव महाराज निकल पड़े। उधर 5 महीने के भीतर ही यक्षों के
यक्षों के साथ में उनके छोटे भाई उत्तम का युद्ध हुआ, जिसमें यक्षों ने उत्तम को मार दिया। और उसकी मार को देख करके जब सुरुचि को पता चला कि मेरा पुत्र मर गया तो जीवन का आधार ही खत्म हो गया, तो मैया गई और सुरुचि मैया ने भी आत्महत्या कर ली। इधर उत्तानपाद और मैया सुरुचि अकेले महल में विराजमान कर रहे हैं और समस्या इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब मेरा पुत्र आएगा और अब उसे राजगद्दी सौंप करके हम अपने अपने भगवान को पाने के लिए उद्रत हो जाएंगे। इधर भगवान के आने का समाचार जैसे ही मिला तो बड़ा उत्सव मनाया गया। उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव आए और ध्रुव ने कदम रखा, भीतर जैसे ही आए सो उत्तानपाद ने गले से लगा लिया और गले से लगाने के बाद सारी समय बीता। जैसे ही उस आयु के योग्य हुए तो उन्हें शासन सौंपा और शासन सत्ता सौंप करके उत्तानपाद अपने गृह को प्रस्थान कर गए। उत्तानपाद भी समय पा करके देह को छोड़ गए और जैसे ही छोड़ कर गए तो 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। अनंतो गत्वा जब 36,000 वर्ष पूरे हो गए तो मृत्यु के सर पर पैर रख के विमान पर चढ़ करके श्री ध्रुव लोक को ध्रुव जी महाराज ने माता के साथ में गमन किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, पावा अर्थ अनुपम ठामो, ध्रुव सगलानि जप्यो, ध्रुव सगलानि जप्यो, ध्रुव सगलानि जप्यो। भगवान का नाम जप ऐसे किया प्यारे, ये प्रताप होता है ईश्वर के नाम जाप संकीर्तन में। तो इसीलिए हम सब भी संकीर्तन करते हैं और ध्रुव जी महाराज की आगे की वंश परंपरा को श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से वर्णन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए और अंग राजा बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े अच्छे तरीके से प्रजा का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन अंग का जो पुत्र हुआ वैन, वो महाखल आदमी थे, महाखल जीव, भगवान के भजन में विश्वास न रखने वाला, पूर्णतया नास्तिक और अपने आप का स्वामित्व प्रभुत्व स्थापित करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हुआ। और जब अपने पुत्र का ऐसा आचरण देखा तो अंग बड़े कष्ट में हुए, बड़े दुखी हुए और उस दुख से दुखी होकर के अर्धरात्रि के समय पर चुपचाप जाकर के जंगल की ओर निकल गए। किसी को समाचार नहीं दिया, ना अपने गुप्तचरों को समाचार दिया, ना सैनिकों को समाचार दिया और ना ही किसी सेनापति। अब प्रातः काल होते ही जैसे ही पता चला कि महाराज महल में नहीं है तो मंत्रीगण जितनी भी सेना थी सब भागी गई। सबने ढूंढा कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, पर अंग महाराज एक गुफा में जाकर के जानबूझ के छुप गए और बाहर नहीं आए। वहां पर भगवान का भजन करने लगे, करते करते देह का त्याग कर दिया। और इधर जब खाली देखा, राज्य के राजा के विहीन राज्य को देखा तो राज्य में अराजकता बढ़ गई। जब अराजकता बढ़ गई तो मजबूरी में आकर के वेन को राजा बनाया गया।
और जब वेन राजा बन गया तो फिर अपनी मनमानी करने लगे, क्योंकि राजा ही सर्वस्व है प्रजा के लिए। और जब राजा ही सब कुछ है तो राजा ने कहा कि महाराज पूरी दुनिया में मूर्ति पूजा नहीं होगी, हम ही तुम्हारे राजा हैं, हम ही तुम्हारे भगवान हैं, जो कुछ करना है सो हमारे साथ करो, हमारा पूजन करो, हमें ध्यान करो, हमारा नाम जाप करो। और इस दुनिया में कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई हवन नहीं होगा, कोई दान नहीं होगा। वेन कहता है न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित्। इस संसार में न हवन होगा, न दान होगा, न ध्यान होगा, न अर्चन होगा, न पूजन होगा, न वंदन होगा, कुछ नहीं होगा। जो कुछ कहे, जो मैं कहूँगा सो ही होने वाला। और ये कहा तो राजाओं को महात्माओं ने समझाया कि महाराज गलत कर रहे हो, और धर्म से यदि विमुख जाओगे तो याद रखना धर्मो रक्षिता रक्षिता धर्मा। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। और यदि आप धर्म से विमुख हो जाओगे तो राजा की पहचान ही धर्म से है। और जब राजा ही धर्म से विमुख हो जाएगा तो फिर राजा राजा कहलाने का अधिकारी नहीं होता। उस राजा का त्याग प्रजा कर सकती है। इतना समझाने के बावजूद भी जब वेन को नहीं समझ में आया और इतने अपमानजनक शब्द कहे, इतने अपमानजनक शब्द साधु महात्माओं को कहे कि क्रोध में भर गए और ऐसी हुंकार भरी कि उसी समय पर वेन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। वेन मर गए। और ऐसे ही मरे तो अब राजा नहीं था तो अब क्या करते, तो सारे संत महात्माओं ने वेन के शरीर का दोहन किया। और जैसे ही मंथन किया तो एक पहला काला कलूटा व्यक्ति निकला जिसको निषाद कहा। प्रथम निषाद निकले, फिर उसके बाद दोबारा जब मंथन किया गया तो दाहिनी भुजा का मंथन करने से भगवान स्वयं पृथु महाराज के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की जय। और पृथु भगवान के साथ में उनकी पत्नी के रूप में भी माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान होकर के एक साथ जोड़ा बन करके आया। जैसे ही पृथु महाराज आए तो तत्काल उसी क्षण पर उनको शासन सत्ता सौंप दी गई। पृथु महाराज शासन संभालने लगे और शासन संभालते संभालते समय बीत गया। पृथ्वी एकदम हरितम च ललितम हो गई। लेकिन जितने भी राज्य के प्रजागण थे उन सब ने कहा महाराज बाकी सब तो ठीक है, लेकिन धरती हमको रत्न प्रदान नहीं कर रही है। हम समुद्र तट पर जाते हैं तो पहले समुद्र तट पर रत्नों की खान डाल देती थी, पर वो भी नहीं करती है। हम चाहते हैं कि अनाज हो गए तो हम अनाज बोते तो हैं फल की इच्छा से, पर वो अनाज को खा जाती है, देती नहीं है। और जैसे ही ये सुना तो पृथ्वी से प्रार्थना करी पृथु महाराज ने, लेकिन पृथ्वी फिर भी नहीं मानी। तब क्रोधात पृथु महाराज ने नग्न तलवार लेकर के पृथ्वी के पीछे भाग खड़े हुए। अब पृथ्वी गाय रूप बना करके तीनों लोकों में भ्रमण किया, पर भगवान से कौन बचने वाला। और पीछे पीछे भागे सब। जब अंत तो गत्वा जान गई कि कोई भी मुझे बचा नहीं सकता, तो पुनः पृथु महाराज के पास में गई और कहती है महाराज मैं वेन के आतंक से इतनी अधिक प्रभावित हो गई थी कि मैंने सोचा ऐसे दैत्य को हाथों अपने रत्न बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं प्रदान ही न करूं। इसलिए सारे रत्न मैंने अपने भीतर छुपा लिए, परंतु यदि आप पुनः दोहन करेंगे तो मेरे सारे रत्न पुनः बाहर निकल आएंगे। तो गौ रूप पृथ्वी में इंद्र को बछड़ा बना करके भगवान श्री पृथु महाराज ने पुनः पृथ्वी का दोहन किया, जिससे सारे रत्न पुनः वापस आ गए। इस प्रकार से पृथु जी महाराज ने धरती पर शासन किया। और इसके पश्चात से सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि इसके आगे पृथु के ही वंश में प्राचीन बरही हुए और प्राचीन बरही जो थे वो यज्ञ बहुत करते थे, लेकिन यज्ञ में बलि प्रदान किया करते, बलि देते थे। अब हमारे यहाँ पर ये प्रथा होती है ना कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि नर बलि पशु बलि देनी चाहिए, वो तो पहले से ही परंपराएं चली आ रही है। लेकिन वास्तविकता सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि उन लोगों ने जो प्रथाएं चलाई वो अपने सोच के अकॉर्डिंग चलाई, अपनी सोच के आधार पर चलाई, और हम लोगों ने उस चीज का गलत अर्थ निकाल लिया। जैसे उदाहरण से समझाऊंगा कि एक व्यक्ति सिगरेट बहुत पीता था, बहुत सिगरेट पीता था, इतना सिगरेट कि ये परेशान हो गया। लेकिन जाकर के गुरु दीक्षा ली, गुरु जी के आश्रम में रहा, तो उस गुरु के आश्रम में बिल्कुल निषिद्ध था कि कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं पी सकता। अब वो बड़ा परेशान, पी भी नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल निषिद्ध हो चुका है। तो सामने तो नहीं पीता था, लेकिन छुप छुपा करके पी लेता था। लेकिन अब जब आश्रम में ही रहता है तो फिर पता लग गया, पकड़े गए। और जब एक दिन पकड़े गए तो गुरुजी सारे चेलाओं ने जाकर के पोल खोल दी, सब बता दिया। गुरुजी ने एकांत में बुलाया, और जैसे ही गुरुजी ने बुलाया तो गुरुजी ने कहा कि अरे जब मना है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर धूम्रपान नहीं किया था, तो फिर तुम क्यों करते हो। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके गुरुजी से कहा महाराज क्षमा करिएगा, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर धूम्रपान निषेध है, पर क्या करूँ मेरा मन नहीं मानता और मैं बिना धूम्रपान किए नहीं रह सकता।
मैं आपसे सत्य सत्य बताऊं तो मैं नहीं रह सकता, मैं धूम्रपान करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि अब महाराज अगर ऐसी बात है तो फिर इसका तो धूम्रपान छुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे बनेगा काम। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो, एक हफ्ते में, सप्ताह में 7 दिन होते और 7 दिन में से 6 दिन मत पीना, लेकिन रविवार के दिन तुम पी सकते हो, मेरी तरफ से आज्ञा है। अच्छा, गुरुजी ने ये किस लिए किया कि कम से कम जितना हो सके कम से कम धूम्रपान करें। अगर गुरुजी न कहते तो 7 दिन पीता, लेकिन गुरुजी ने कहा 6 दिन ना पीना, एक ही दिन पीना। तो गुरुजी के ये कहने के पीछे तात्पर्य यह था कि कम से कम हो सके कि ये धूम्रपान कम करे। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, अब गुरुजी ने इतना कहा, गुरुजी ने कहा ठीक है, चरण छू करके बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम रविवार को तो पीने को मिलेगी। अब 6 दिन तो ना पिए, पर 7वें दिन खूब पिए। गुरुजी चले गए बद्रीनाथ धाम में यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो ये महाराज पहले छुप छुपा के पीते थे, अब सबके सामने। और जब सबके सामने शुरू कर दिया तो बाकी जितने भी चेला थे सबने कहा, ए भैया पता नहीं है क्या यहाँ पर धूम्रपान निषेध है, रुक जाओ, आने दो गुरुजी को, तब बताऊंगा, सारी शिकायत करेंगे तुम्हारी। तो कहते गुरुजी ने तो हमसे कहा है कि रविवार को तुम पी सकते हो, और नहीं मानते तो तुम्हारी सौगंध, तुम्हारे सर की सौगंध खा के कहते हैं, आ जाए तो पूछ लेना, पी सकते हो। और गुरुजी कहते हैं कि रविवार को पीने का, सब धूम्रपान करने का बड़ा फल होता है। तो बताओ, गुरुजी का एक अपना भाव था धूम्रपान मना करने का और रविवार को पिलाने का, ये केवल एक ही दिन पिए। लेकिन इन महात्मा ने अपना ही अर्थ लगा लिया, और जब अपना ही अर्थ लगाया तो फिर जब वो पीने लगे तो कहा, जब गुरुजी ने ये इनको मना नहीं कर रहे तो फिर सब है के सब खुद का तो नहीं छुड़ा पाया, लेकिन आश्रम में जितने अन्य चेला चपाटी थे उन सबको पीना और सिखा गया। तो इसी प्रकार से हमारे शास्त्र भी किसी कार्य को यदि करवाते हैं तो कम करने के लिए, उनका भाव अलग होता है, परंतु हम अपने भाव से जगत में विस्तार करते चले जाते हैं। हम अपनी मति के आधार पर उस कार्य को इतना बढ़ावा दे लेते हैं कि अंततः तो गद्दा वो कार्य गलत लगने लगता। जैसे सती प्रथा, पहले के जमाने में सती प्रथा हुआ करती थी तो स्त्रियां स्वेच्छा से जाया करती थी, स्वेच्छा से जलती थी। क्यों? क्योंकि पति के बाद कहते हैं कि स्त्री का सारा श्रृंगार सब कुछ फीका पड़ जाता है, कोई अच्छा रंग नहीं पहन सकती, केवल श्वेत ही वर्ण पहनना पड़ेगा, श्रृंगार नहीं कर सकती, कोई चटपटा भोजन नहीं कर सकती। तो इससे अच्छा उसने सोचा कि मरना ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए स्वेच्छा से स्त्रियां दाह करती थी। पर धीरे धीरे करके जब लोगों ने देखा तो अपने आधार पर परंपरा को डालना प्रारंभ किया, तो स्त्रियां मरना भी नहीं चाहती थी, तो जबरदस्ती झोंकने लगे, तो व्यवस्था बिगड़ गई ना। क्यों? व्यवस्था कुछ और थी और हमने उसको अपना रूप प्रदान करके कुछ और ही बना दिया। और जैसे ही ये देखा तो नारद जी ने समझाया, अब प्राचीन बरही को समझाते हुए कहा कि महाराज ये व्यवस्था नहीं है, और ऐसा करें, मैं आपको एक कथा के माध्यम से एक संकेत देना चाहता हूँ। और संकेत क्या दिया? पुरंजन उपाख्यान की कथा श्री नारद जी महाराज ने प्राचीन बरहियों को सुना, और कहते हैं कि एक कहानी के रूप में बड़ी जोरदार कहानी हम आपको सुना रहे हैं, और उस कहानी के माध्यम से सीखिएगा। देखिए, पहले तो कहानी सुन लीजिए कि कहानी क्या है, फिर उसके पीछे का सिद्धांत समझिएगा। तो कहानी सुनाते हुए नारद जी प्राचीन बरही से कहते हैं कि एक बार 2 परम मित्र थे, और इतने परम मित्र, इतने गहरे मित्र, एक का नाम था अजात शत्रु, एक का नाम था अभिज्ञात, और एक का नाम था पुरंजन। दोनों बड़े परम मित्र थे, इतने परम मित्र थे, एक साथ रहते गाते पीते थे। लेकिन एक दिन पुरंजन के मन में यह भाव आया, पुरंजनपुरी में निवास करते थे, और पुरंजनपुरी में भगवान अभिज्ञात के साथ में, अपने मित्र के साथ में रहा करते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया, उन्होंने अपने मित्र से कहा, भैया हम जगनगर भ्रमण करना चाहते हैं, हम जगत में घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नगर कैसा है, तो चलो साथ में चल के घूमते हैं। अभिज्ञात ने कहा, भैया हमको हमारी पुरी बहुत प्रिय है, तो हम तो यहीं रहेंगे, पर तुम्हें घूमना है तो घूमो जाके, लेकिन जाते जाते एक बात याद रखना कि हमको भूल मत जाना। इतना कह दिया, हमको मत भूलना। पुरंजन ने कहा, ठीक है, नहीं भूलेंगे। और आगे करते हुए अनेकों नगरों में भ्रमण किया। भ्रमण करते करते एक ऐसी नगरी में पहुंचे जिसके 9 द्वार थे, और 9 में से एक मुख्य द्वार बहुत अधिक सजा हुआ था, बढ़िया वंदनवार लगे हुए थे, बढ़िया पताकाएं लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा। उस द्वार से प्रवेश कर गए, और जैसे ही पुरंजन भीतर घुसे तो देखा कि एक स्त्री, 5 सैनिक इस तरफ, 5 सैनिक इस तरफ, और एक सेनापति साथ में है, और एक 5 फन वाला नाग आगे आगे चलता हुआ उसकी रक्षा करते हुए चल रहा है।
और जैसे ही देखा तो पुरंजन को लगता है इस राज्य की राजकुमारी है। और जब राजकुमारी है तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अद्भुत है, क्यों ना ऐसा हो कि हमारा इसके साथ विवाह हो जाए। पास में गए और जैसे ही गए तो वार्तालाप प्रारंभ हुआ। उन्होंने पूछा, देवी आपका नाम क्या है, आप कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन है? तो पुरंजन ने कहा, हम पुरंजन है और आप बड़ी सुंदर लग रही हैं। ऐसे ही करके वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि सुंदर तो भले ही है, लेकिन हमारा विवाह नहीं हुआ, तो ये इतनी सारी सेना लेकर के क्यों घूम रही है, इतना रक्षक ये क्यों बना करके रखा है, कि आपके राज्य में ही आपको संकट है? देवी ने कहा कि नहीं, संकट तो नहीं है, परंतु हम अविवाहिता हैं, इस कारण से हमारे पिता ने ये सारी व्यवस्था कर रखी है। तो पुरंजन ने कहा कि जिस प्रकार से आप अविवाहित हैं, इस प्रकार से हम भी बिना ब्याह के हैं। सो ऐसा करो, हमारी तुम्हारी जोड़ी खूब बनेगी, सो हमसे ब्याह कर लो। और जैसे ही पुरंजन ने कहा, सो देवी ने स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही स्वीकार किया तो एक शर्त पर स्वीकार किया। और शर्त क्या? उस स्त्री ने शर्त रखी कि विवाह तो करूंगी, परंतु आपको मेरे साथ मेरे ही नगर में रहना पड़ेगा। पुरंजन इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने बात स्वीकार कर ली और उसी में रहने लगे। तो उसका नाम ही पुरंजनपुरी कर दिया। समय बीता, खूब भ्रमण किया, खूब भोग विलास किया, खूब आनंद के साथ में रहने लगे। दिन दिन बीते और जैसे ही खूब समय गया तो इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि जब उनकी पत्नी देवी महारानी हंसती तो ये हंसते, वो रोती सो ये रोते, वो गाती तो ये गाते, वो नाचती तो ये नाचते। जैसे जैसे व्यवहार वो करती थी वैसे वैसे ही व्यवहार पुरंजन करने लगे। क्वचित गायति गायन्त्या रोदत्यामा रोदति, क्वचिदं हसन्ति हसन्त्याम जलपत्यामनुजलपति। जब गाती है सो गाने लगते हैं, जब हंसती है सो हंसने लगते हैं, जब रोती है सो रोने लगते हैं, जब नाचती है सो नाचने बिल्कुल आसक्त हुए। और जैसे ही आसक्त हुए इस प्रकार से नगर में निवास करने लगे। एक दिन आया, एक दिन जरा नाम की कन्या जो बिल्कुल कुरूप थी, जिसका स्वरूप देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कोई व्यक्ति उसका यदि चेहरा देख ले तो व्यक्ति का विवाह करने का मन ही ना करे। और अविवाहिता होकर के संसार में डोल रही थी कि कोई तो हो जो मुझसे विवाह कर ले। सो गंधर्वों का जो मुख्य था, अधिकारी था चंडवेग, उसके पास में गई और अपना सारा हाल बताया कि भैया हम विवाह करना चाहती हैं, परंतु हमारे चेहरे को देख करके कोई विवाह नहीं स्वीकार करता, तो क्या करें? चंडवेग ने कहा, तुम इतनी कुरूपा हो कि तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। तो जैसे ये सुना तो जरा बड़ी उदास हो गई। लेकिन चंडवेग ने कहा, कोई बात नहीं, पर हम ऐसा उपाय बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति बिना, अगर कोई प्रेम से विवाह न करे तो जबरदस्ती विवाह जरूर कर सकता है। तो क्या करो, क्या ऐसा करो, हमारे सैनिक ले जाओ और जिनमें से कुछ स्त्रियां हैं जो काले वर्ण की हैं और पुरुष हैं जो श्वेत वर्ण के हैं, इनको ले जाओ इकट्ठा। टोटल 720 सैनिक हैं और उनको ले जा करके पुरंजनपुरी में धावा बोल दो। और वहां पर पुरंजन नाम का व्यक्ति है, तो उससे जैसे ही धावा बोल दोगी तो जबरदस्ती वो विवाह कर लेगा। जरा ने ये बात सुनी तो जरा लेकर के सारे सैनिकों को गई और जैसे ही गई तो उस पुरंजनपुरी की जो रखवाली था वो 5 फन वाला सर्प किया करता था। अब उसके पास तो केवल 10 ही सैनिक थे, 10 सैनिक और 1 सेनापति। लेकिन यहाँ कहा 730 की इतनी बड़ी सेना। और जब ऐसी सेना ने हमला बोला तो पंच प्राण का वो सर्प कब तक जीवित रहता, कब तक लड़ता? जब तक दम थी सो रगड़ा, खूब लड़ा, खूब युद्ध किया, परंतु जब हिम्मत हार गया तो वो भी पुरंजनपुरी को छोड़ करके चला गया। अब अंदर घुस गए सारे सैनिक, जितने सैनिक थे सब भीतर घुसे, हाहाकार मचा दिया, तहलका मचा दिया। पकड़ करके पुरंजन को बंदी बना लिया गया। और जरा देवी ने पुरंजन को पकड़ लिया और पकड़ करके पुरंजन से कहा, मेरे साथ विवाह करो। पुरंजन को कोई और बात की तो समस्या नहीं हुई, लेकिन पुरंजन यही सोचता रहा है, मेरी पुरंजनी क्या कर रही होगी, उसको कितना मारा होगा सैनिकों ने, मैं पुरंजनी के बिना कैसे जीऊंगा। और इतना सोचते सोचते पुरंजन ने अपने प्राण, इसीलिए कहते हैं अरे प्राण त्यागा नहीं है कि अगले जन्म में स्त्री बनकर के ही पैदा हो गए। इसीलिए कहते हैं अंतमति सो गति। जिस प्रकार का व्यक्ति अंत तो गत्वा सोचता है, वैसा ही व्यक्ति मरने के बाद बन जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि अंत समय पर भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो, क्योंकि भगवान का ध्यान करोगे तो आप भी भगवान स्वरूप ही बन जाओगे, आप भी वैष्णव ही बन जाओगे। पर जब व्यक्ति मरता है तो मरते समय परिवार की याद करता है, धन दौलत की याद करता है, कई कई तो अपने कुत्ते के लिए रोते हैं, बड़ी विडंबना है। तो भैया जो सोच करके रोगे वही अगले जन्म में बनना पड़ेगा। ये संसार का बिल्कुल एकदम अकाट्य सत्य है।
इसलिए मरो तो मरो, लेकिन सच में भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि ये जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब की मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसलिए इस शरीर का प्यारे सदुपयोग करिए। और इस शरीर का सदुपयोग कहाँ होता है? हाथ का उपयोग किसमें होता है? किसी को मारने में कि ताली बजाने में? भगवान का भजन कीर्तन करने में। मुख का सदुपयोग कब होता है? किसी को गाली देने में कि किसी की चुगली करने में? भगवान का भजन कीर्तन करने में। ये सब हमारे अंग तभी सार्थक होते हैं जब ये ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जब भूख भक्ति का रूप धारण कर लेती है तो वो व्रत बन जाती है। और ऐसे अगर भूखे रहो तो घर वाले भी कहेंगे खाना हो तो खा, नहीं तो ना खा। पर जब व्रत में व्यक्ति होता है तो घर वाले खुद ही कहते हैं भैया ये भी खा ले भैया ये भी खा ले भैया ये भी खा ले। भक्ति से अपने शरीर को अंग को जोड़िए, सार्थक बनाइए अपने शरीर को। पर पुरंजन ने क्या किया? अंतिम समय पर अपनी पत्नी की याद करी, अगले जन्म में जाकर स्त्री बन गए। और स्त्री बने, धीरे धीरे करके बड़े हुए तो मलय ध्वज नाम करके एक राजा के साथ में उनका विवाह हुआ। क्षत्रिय बन के प्रकट हुए। और जैसे ही विवाह हुआ तो एक युद्ध संग्राम में मलध्वज मारे गए। जैसे ही मलध्वज मर गए तो फिर इन्होंने सोचा कि हम भी अपने पति के साथ में सती हो जाएंगी। और जैसे ही जाकर के उस चिता की अग्नि पर बैठी, तैसे ही वो जो उनका पिछले जन्म का मित्र था अभिज्ञात, ब्राह्मण का रूप बना करके उनके पास पहुंच गए। और देवी से कहा, कहो मित्र यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि मुझे भूलना नहीं, और तुम भूल गए। एक जन्म की बात क्या छोड़ो, तुम तो दूसरे जन्म में भी मरने जा रहे हो, क्या मेरी याद नहीं आई? तो उस देवी ने कहा कि अब तो वो तो स्त्री बन चुके थे, उन्हें तो कुछ याद था नहीं। तुमने कहा एक बात बताओ कि हम आपके मित्र कैसे हुए, पहले तो ये बताओ। मैंने आज तक अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से कभी भी बातचीत तक नहीं की है, और आप मित्र होने की बात करते हो। तो पहले बताओ कि आप हो कौन? तब अभिज्ञात ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। और जब पुरंजन को अपने पूर्वजन्म की कथा याद आई तब अभिज्ञान और अभिज्ञात पुरंजन दोनों गले मिले, और गले मिल करके दोनों ही अपने पुनः वापस उस धाम को चले गए। ये कथा नारद जी ने प्राचीन बरियों को सुनाई। तो जैसे ही सुनाई तो नारद जी ने कहा कुछ समझ में आया? प्राचीन बरी ने कहा हमारे महाराज कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ऊपर से निकल गया, कुछ समझाओ तो सही। तब नारद जी ने समझाया कि इस कथा का आप सिद्धांत समझिए कि सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत क्या है कि अभिज्ञात और पुरंजन परम मित्र थे, और ये अभिज्ञात और पुरंजन कोई और नहीं, ये परमात्मा और जीवात्मा है। हम और ईश्वर परम मित्र हैं। और भगवान की नगरी में बड़े आराम से पुरी में रहते हैं। पुरी मतलब अर्थात जगन्नाथपुरी, कोई भी पुरी मान सकते हो, भगवान के धाम में विराजमान रहते थे। तो इस जीवात्मा के मन में भाव आया कि हम जाकर के नगर का भ्रमण करें, नगर घूमे। तो जैसे ही मन में आया तो भगवान ने कहा भैया हम तो यहीं बैठे हैं, तुम ही जाकर के घूमो, और 84 लाख योनियों में जहां मर्जी हो वहां घूमते रहना, लेकिन एक बात याद रखना कि हमको भूलना। और जैसे ही ये कहा तैसे ही सारी नगरियों में तो घूमा, पर यार भगवान बने रहे। पर जैसे ही 9 द्वार की नगरी में प्रवेश किया, और 9 द्वार की नगरी कौन? कहे साधन धाम मोक्ष कर द्वार, 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 पाय न जेहि पर लोक समारा, पाय न जेहि पर लोक समारा। ये शरीर ही 9 द्वार की नगरी है। 9 द्वार, 2 कान के छिद्र, 2 आंखें, 2 नासिका के छिद्र, मुख, मल और गुदा का द्वार।
ये इसके द्वारा व्यक्ति अंदर जाता है। लेकिन इनमें से जो मुख्य द्वार है बड़ा सजा धजा है। और मुख्य द्वार कौन का? ये मुख, जिसमें ये दांतों की बंधनवार लगी हुई है, बड़ा सजा धजा है। और इसी से ही जीवात्मा प्रवेश कर जाती है। जैसे ही प्रवेश करती है तो बड़ी पावन एक बुद्धि दिखाई देती, स्त्री दिखाई देती, बड़ी सुंदर स्त्री है, जिसके 5 सैनिक इस तरफ 5 सैनिक इस तरफ, अर्थात 10 सैनिक है और एक सेनापति है। ये कौन है? का ये इस नगरी की जो स्वामिनी है, जो राजकुमारी है, जिस इस नगरी में शासन करती है, वो और कोई नहीं, ये हमारी बुद्धि देवी है, मति है। और इन मति के 10 रखवाले हैं। कौन? का 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का एक ही सेनापति है जिनमें कंट्रोल करता है, वो है केवल मन, जो सेनापति है। और इन 11 के साथ में ये मति इस आसन पर, इस नगर पर विराजमान है। और जैसे ही आत्मा रूपी जीवात्मा रूपी पुरंजन प्रवेश करते हैं तो मति ऐसा फंसाती है, आत्मा को ऐसा फंसाती है कि जैसा जैसा बुद्धि कहती है तैसा ही आदमी करना पड़ा। बुद्धि रोवे सो हम रोवे, बुद्धि गावे सो हम गावे। किसी से पूछ दो क्यों भैया भोजन करोगे, तो कहेंगे नहीं आज मन नहीं है। कभी कहते हो कि आज आत्मा नहीं है, या आज मुंह नहीं कहता कि हम भोजन करें, यही कहते हो आज मन नहीं है। तो आत्मा ऐसा फंसाती है आत्मा को बुद्धि की, जिस प्रकार से जैसा व्यवहार करती है वैसे ही करने लगती है। और ऐसा रमत हो जाता है इस नगरी में जीवात्मा की भगवान की ध्यान भूल, जो ईश्वर से वादा करके आते हैं, जो ईश्वर को हम संकल्प करके आते हैं, वचन देकर आते हैं, वो भूल जाते हैं। फिर एक दिन आता है और एक दिन जरा आक्रमण कर देती है इस नगरी पर। जरा माने बुढ़ापा। और जब व्यक्ति रमण करते करते वर्षों को व्यतीत कर देता है, भगवान का ध्यान नहीं करता, तब फिर जरा नामक बुढ़ापा आता है। और बुढ़ापा सबसे पहले प्रहार करता है कहां से? कानों से। क्यों? अभी तुमको सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया कि भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भगवान को क्या वचन दे करके आए थे, सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए सबसे पहले कान के पास बगल के बाल सफेद होते हैं। श्रवण समीप भय सित, सबसे पहले इशारा कान करता है। फिर उसके बाद हाथ पांव चलना बिल्कुल धीमा हो जाता है कि भैया काम नहीं कर रहे। फिर आंखों से दिखना भी धीमा हो जाता है कि अब तो देखना बंद कर, अब तो भगवान को देख ले। फिर मुख से बोलना भी कम हो जाता है। और धीरे धीरे करके जरा ऐसा जकड़ लेती है कि अंधतो गत्वा, जो 5 प्राण रूपी 5 फन वाला सर्प हमारी इस नगरी की रक्षा कर रहा होता है, तो जब बुढ़ापा इतने सारे सैनिक लेकर के, 730 सैनिक कौन का आदि है, रात्रि स्त्रीलिंग है और दिन पुरलिंग है। तो जितनी स्त्रियां थी काले रंग की, वो सारी रात्रियां हैं। और एक वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 365 दिन और 365 रात, टोटल मिलाकर के 730 सैनिक। तो ये जो दिन पुरुष थे, जो पुरुष वर्ग थे वो दिन है, और जो रात्रि वर्ग है, रात्रि है, वो स्त्रियां हैं। और एक एक करके सब प्रहार करते हैं। धीरे धीरे दिन कटते चले जाते हैं। 60 वर्ष बीत गए, आक्रमण कर दिया, पर हमको पता नहीं चलता है। हमको तो लगता कि हम तो 60 साल के हो गए भैया, पर हकीकत तो ये है कि 60 साल तुम्हारे घट गए। अब बुढ़ापा आ गया, और जैसे ही बुढ़ापा जकड़ता है तो ये 5 प्राण रूपी शेष नाग भी शरीर छोड़ करके चला जाता है। तब मति भी काम नहीं करती है। बाबा कहते हैं, जा कहू प्रभु दारुण दुख दे, जा कहू प्रभु दारुण दुख दे, जा कहू प्रभु दारुण दुख दे, ता करी मति पहिले हर दे, ता कर मति पहिले हर ले। तब इस आत्मा को, इस शरीर को, पुरंजनपुरी को छोड़ना होता है। शरीर ध्वस्त हो जाता है। फिर इसके बाद में फिर वही अगले जन्म का चक्कर फेरा लगा रहता है दिन प्रतिदिन। और इसके चक्कर में हम भगवान को जब भूल जाते हैं, तब भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके, अर्थात संत महात्माओं का रूप बना करके हमको पुनः याद दिलाता है कि भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहा। और जिस व्यक्ति को बोध हो जाता है सो भगवान के साथ चला जाता है, नहीं इसी संसार में राधे राधे करता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। ये इस कथा का सार तत्व है। और जैसे ही नारद जी ने ये प्रदान किया, प्राचीन बड़ियों को समझ में आ गया, प्रणाम किया, नारद जी को प्रणाम करके तो गत्ता भगवान के नाम को गए। और उन्हीं प्राचीन बरही के आगे वंश में प्रचेता गण हुए, 10 प्रचेता हुए, जो बिल्कुल दिखने में एक जैसे थे। इसलिए सबका नाम एक ही रख दिया, प्रचेता ही बुलाते थे सबको। एक को बोला 10 यो भागे भागे आ जाते।
प्रचेता का विवाह हुआ और प्रचेतागढ़ जो 10 पुत्र थे उनका विवाह वाग्ष्णी नाम की कन्या के साथ में हुआ, जिसके साथ दक्ष नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। और दक्ष नाम के जब पुत्रों की उत्पत्ति हुई इसका वर्णन भगवान श्री करते हैं। इसके पश्चात पंचम स्कंद में प्रियव्रत का आख्यान आता है, जो राजा मनु के दूसरे पुत्र थे। और प्रियव्रत का आख्यान करते करते कहते हैं कि प्रियव्रत महाराज बहुत अच्छे राजा थे, इतने अच्छे राजा थे कि अपने अपने राज्य को बहुत अच्छा बना के रखे हुए थे। और उन्होंने एक संकल्प कर रखा था कि मैं अपने राज्य में रात नहीं होने दूंगा। और ये सोच करके कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावान होकर के पृथ्वी के चक्कर लगा रहे थे और 7 प्रदक्षिणाएं दी, जिसके कारण उनके राज्य में दिन ही दिन था, रात्रि नहीं हुई। जब रात नहीं हुई तो ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज क्या करना चाहते हो? हमने पृथ्वी में कुछ भी बनाया सब सिस्टम से बनाया है, तो दिन है तो रात भी है, और अगर दिन का महत्व है तो रात्रि का भी महत्व है। और रात्रि है इसलिए कि व्यक्ति दिन भर का थका माना सो रात में विश्राम कर सके, इसलिए रात्रि बनाई गई है। तो इस संसार में कोई भी वस्तु व्यर्थ की नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई उपयोग है। और जैसे ही ये कहा तो प्रियव्रत को समझ में आ गया। तो 7 प्रदक्षिणा करने के कारण ही पूरी पृथ्वी के 7 खंड हो गए, 7 द्वीप बने। और 7 द्वीपों में से प्रियव्रत के जो सबसे बड़े पुत्र थे आग्नेत्र, तो आग्नेत्र को जम्बू द्वीप प्रदान किया गया। और जम्बू द्वीप जब प्रदान किया गया तो इस जम्बू द्वीप के 9 खंड किए गए। और जो 9 खंड किए गए तो उसमें से सबसे पहला खंड जो था अजनाब खंड था। अजनाब खंड का जो राजा था वो महाराज, उनके जो पुत्र थे 9 पुत्र हुए, सो 9 खंड कर दिए गए। और 9 खंडों के आधार पर अजनाब जो उनके सबसे पहले पुत्र थे, उनके आधार पर पहला खंड अजनाब खंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उन्हीं के वंश में उसके अजनाब खंड के जो राजा थे उनको राजा नाभि को बनाया गया। और नाभि के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। और उन्हीं ऋषभदेव जो अद्भुत राजा हुए पूरी पृथ्वी के, बहुत अच्छी तरीके से प्रजा का पालन पोषण किया, उन राजा ऋषभदेव का विवाह जयंती के साथ में हुआ, जिनके गर्भ से भरत उत्पन्न हुए। 100 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। और वही भरत के कारण ही हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। याद रखिएगा, 3 युग बीत चुके हैं हमारे यहाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर। और हमारी ये पुण्य पावन धरती भारत इतनी पवित्र है, इतनी उत्तम है कि ये धरती 3 भरतों से भरी हुई है। 3 भरत पैदा हुए और 3 राम का प्राकट्य हुआ। ऐसे पहले राम कौन का है? पहले राम परशुराम, और दूसरे राम का है त्रेता युग के राम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और तीसरे द्वापर युग के राम का है कौन का है? बलराम। तो ये 3 राम की धरती है और 3 भरत की धरती है। सतयुग में कौन का है? दुष्यंत पुत्र भरत, सुना? दुष्यंत पुत्र भरत। त्रेता युग में कौन का है? भैया राम के भैया भरत। और द्वापर युग में ये महाराज भरत। तो इन तीनों की धरती है। तो किसी ने कहा महाराज एक युग में, सतयुग में तो केवल एक ही भरत हुए, द्वापर युग में एक ही भरत हुए, त्रेता युग में एक ही भरत हुए, लेकिन कलयुग में सब भरत है, सब भरत है। कौन का है? कोनो पेट भरत, कोनो जेब भरत, कोनो दुकान भरत, कोनो मकान भरत, कोनो घर भरत, सब भरत है, भरत है। लेकिन ये पावन धरती ऐसी है प्यारे, संसार में कहीं पर भी भगवान ने जाकर के जन्म नहीं लिया, भारतवर्ष में आकर भगवान का जन्म लेते हैं। क्यों? यह धन्य भूमि जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। यह धन्य भूमि जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। यहाँ हर बालक एक मोहन 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 मोहन। यहाँ हर बाला एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर
भारत देश है मेरा। ऐसी मेरी भारत भूमि है, धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, जहाँ पर भगवान बार बार अवतार लेते हैं। तो ये 3 भरतों की भूमि है। और ऐसे राजा भरत हुए कि जिनके ही परम ब्रह्म रूप परमहंस रूप को जड़ भरत के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा महाराज इनकी इसकी विस्तृत चर्चा सुनाइए कि भरत तो सुना है, लेकिन एक तरफ आप कहते हो कि परम विद्वान है, सर्वगुण संपन्न है, और एक तरफ कहते हैं इनको ही परमहंस रूप को जड़ भरत कहा जाता है। तो जड़ माने तो मूर्ख बोलते हैं। और यदि ये परम विद्वान है तो फिर ये मूर्ख कैसे बने? कृपया कर इस चर्चा को विस्तार से श्रवण कराएं। तो यहाँ पर भगवान श्री जड़ भरत जी की कथा का विस्तार से वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, राजा भरत ने बड़े अच्छे तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण किया, अपनी प्रजा को देखा, और अंत तो गत्वा जब चौथापन आया तो शास्त्र सम्मत आधार पर चौथेपन जाइए नपकानन, इस भाव से राजा भरत ने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों को सौंप दी और गंडकी नदी के किनारे पर आश्रम बना करके रहने लगे। समय बीता, भगवान के भजन में बड़ा प्यारे तरीके से मन लग रहा है, भगवान का भजन कर रहे हैं। और जैसे ही भजन कर रहे थे, संयोग से एक दिन ऐसा आया कि गंडकी नदी में कटी से कमर से खड़े होकर के भगवान का नाम जाप कर रहे थे। सो नाम जाप करते करते अचानक से एक गर्भवती हिरनी उस नदी में जल पीने के लिए आई, प्यासी थी। और जैसे ही जल पीने के लिए नदी के पास में आई, तैसे ही पीछे से सिंह की दहाड़ सुनाई दी। और सिंह की दहाड़ को सुन करके वो गर्भवती हिरनी डर गई। क्यों? उसको लगा कि मैं यहाँ से भाग सकती नहीं हूँ क्योंकि गर्भवती हूँ, और अगर भागूंगी नहीं तो मैं तो मरूंगी, साथ में मेरे गर्भ में जो बालक है वो भी मर जाएगा। तो करूँ तो क्या करूँ? ये सोच करके आओ देखा ना ताओ, उस गर्भवती हिरनी ने जैसे ही दोबारा उस सिंहनाद को सुना तो छलांग लगा दी नदी के उस पार। और जैसे ही छलांग लगाई तो बीच में ही उस हिरनी का प्रसव हो गया, और बीच में ही बच्चा उस गंगा के उस नदी की धार में बहने लगा, गंडकी नदी की धार में बहने लगा। और प्रसव की पीड़ा इतनी अथाह हुई कि उस तरफ जाकर के हिरनी गिरी और गिरते ही मर गई। अब ये सारा दृश्य भरत देख रहे थे, राजा भरत। जैसे ही देखा सो वो बालक हिरनी का बच्चा बाहर चला जा रहा था। अब उनके मन में आ गया कि यदि मैंने इस बालक को नहीं बचाया तो फिर ये बालक ये हिरनी का बच्चा मर जाएगा। और याद रखिएगा, संसार में बांधने का सबसे बड़ा कारण यही है। जहां पर यह शब्द लग जाए तो समझ जाइएगा कि हम माया में बंध गए। किससे बनते हैं? कहे जहां पर लग जाए मैं, और जहां पर लग जाए मेरा। अहंता और ममता इस संसार में व्यक्ति को बांधने की, बंधन की रस्सियां होती हैं। आपने कहा मेरा बेटा तो फिर ममता आ गई, आपने कहा मेरा मकान तो ममता आ गई, आपने कहा कि मेरी दुकान, मेरा खेत, मेरा परिवार, तो फिर ये माया लपट गई। और जब माया लपट गई तो फिर भगवान मिलने वाला कहाँ हो? भगवान कैसे मिलेगा? भगवान तो तब मिलता है जब जीवन में मैं ना रहे। इसलिए तो साधकगण कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार था, तो भगवान नहीं थे। क्योंकि भगवान स्वयं कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर आया ईगो तो फिर आई गो। ईगो माने होता है अहंकार, घमंड। यदि तुम्हारे भीतर आया ईगो तो फिर आई मैं चला जाऊंगा। या तो ईगो को रख लो या तो मुझे रख लो, एक को ही रख सकते। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब भगवान आ जाता है तो फिर मैं खत्म हो जाता है। राजा भरत के मन में मैं आ गया, अगर मैंने नहीं बचाया, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 हो बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल तल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता।
जल थल अग्नि आकाश गगन पर केवल उसकी सत्ता, उसकी इच्छा के बिना हिल न सके एक पत्ता, उसकी इच्छा के बिना हिल न सके एक पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और इसी मय के चलते ये सोच गए सो माला फेंकी एक तरफ, भाग करके टहलते हुए गए सो हिरण के बच्चे को उठा लाया। अब जैसे ही उठा के लाए तो आसक्ति लगनी चाहिए थी भगवान में, जिस कारण से संसार छोड़ के आए थे, धन वैभव छोड़ के आए थे, तो आसक्ति भगवान में तो नहीं लगी, लेकिन हिरण के बच्चे में लग गई। अब भजन करते जाएं पर ध्यान पूरा हिरण के बच्चे पर रखा है कि भूख पैसे प्यासा तो नहीं है, कहीं उसे भूख तो नहीं लगी, कहीं उसे नींद तो नहीं लग रही, कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा। और जैसे जैसे आसक्ति बढ़ी तैसे ही धीरे धीरे भगवान का भजन कम होने लगा और हिरण की सेवा ज्यादा। करते करते वो बड़ा हो गया और जैसे ही बड़ा हुआ सो एक बार हिरणों का झुंड निकला और हिरण ने देखा कि ये तो मेरे ही जैसे लगते हैं, सो उसी हिरण के झुंड में मिल करके चला गया। अब यहाँ राजा भरत पूजा करके आए सो देखा हिरण का बच्चा गायब और पूरा दिन ढूंढते रहे, सुबह से शाम हो गई, हाय हिरण का बच्चा, हाय हिरण का बच्चा, करते करते मर गए। तो मैंने बताया कि जैसा आखिरी में आप सोचोगे वैसा ही आपको बनना पड़ेगा। हिरण का बच्चा सोचे थे सो अगले जन्म में हिरण ही बन गए, पर दैव योग से ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि पूर्व जन्म का याद रहा, और जब याद रहा तो कहा भगवान पिछली बार तो माया में फंस चुका हूं पर अब नहीं फंसूंगा। और इस बार हिरण का पशु का जन्म होने के बावजूद भी भगवान का भजन करते रहे मन ही मन। तो शीघ्रतम ये शरीर भी छूट गया तो पुनः ब्राह्मण परिवार में जाकर के जन्म लिया। और जैसे ही ब्राह्मण परिवार में आए फिर भी याददाश्त नहीं गई, और जब नहीं गई तो उन्होंने सोचा कि भगवान इस संसार को देखने से ही माया पकड़ती है, बोलने की कौन कहे, माया को यदि देख लिया जाए तो देखते ही माया तुरंत पकड़ लेती है, इसलिए मैं संसार को देखूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं। और जैसे ही ये सोचा तो राजा खूब समझाते रहे, उनके पिता उनको खूब ज्ञान देते रहे कि मेरा बेटा भी शास्त्र में प्रकांड पंडित बन जाए, तो ये भी कर्मकांड करके अपना घर परिवार चला ले, तो इसका विवाह कर दिया जाए। परंतु राजा भरत, उनका नाम इस जन्म में भी भरत रखा गया, इनको सिखाए पर ये जानबूझ के ना बोले, और जब जानबूझ के ना बोले तो इनके पिता ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ भरत मतलब मूर्ख भरत, कुछ आता ही जाता नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता, सो मूर्ख हो गए। अब मूर्ख रखा का है भलो, चलो भगवान यही अच्छा है, कम से कम अब मूर्ख हो गए तो दुनिया हमसे पूछेगी तो नहीं। सो बड़े आनंद के साथ में भगवान का भजन करने लगे। समय आया, माता पिता का देहावसान हो गया, भाइयों ने भी घर से बाहर भेज दिया, तो भगवान की मस्ती में मस्त होकर के रास्ते रास्ते जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो भाइयों ने कहा कि कुछ काम धाम के तो हो नहीं, तुम कुछ काम करो सो हम घर में रखें। तो भैया ने से कहा ठीक है बताओ कौन काम करना। कहा जाओ, हमने जाकर के खेत में जो है बीजा बोया है, बीजा बोया है उस बीजा की रखवाली करो। चले गए, पेड़ के नीचे बैठे, सूखी रोटी रखी बढ़िया गुड़ के साथ में, और जैसे खाया, खाने के बाद मस्त होकर के बैठे, एक चिड़िया आई चुपचाप से, और जैसे ही आई देखा रखवाला बैठा तो जाने लगी। तो हेड़ भरत कहते कहाँ जा रही हो? कहा बताएं आए तो थे, भूख लगी थी, बच्चे हमारे भूखे हैं, हम दाना लेने आई थी, लेकिन अब देखा कि आप बैठे तो जा रहे हैं, किसी और के खेत से ले लेंगे। चिड़िया से वज्र भरत ने कहा एक बात बताओ, भगवान ने जब बनाया तो क्या अपना पराया कुछ रखा था? चिड़िया ने कहा नहीं रखा तो नहीं था। तो कहा अच्छा ये बता तुझको किसने बनाया? चिड़िया ने कहा भगवान ने। कहा हमको किसने बनाया? कहा भगवान ने। तो कहा इस अन्न को किसने बनाया? सभी कुछ भगवान ने बनाया। तो कहा जब सभी कुछ भगवान ने बनाया तो फिर मैं कौन होता हूँ बीच में टिप्पणी करने वाला? तेरी मर्जी, भगवान का अन्न, भगवान की तू, और जब तू भी भगवान की है, ये अन्न भी भगवान का, सो खाओ पियो मौज करो। जबकि भेजा तो था कि रखवाली करना अनाज की बीज ना समाप्त हो पावे, लेकिन जैसा ही कहा तो आग बंद करके कहते हैं राम की चिड़ैया और रामई के खेत, आओ री चिड़ैया खाओ भर भर के पेट। राम की चिड़ैया और रामई के खेत, आओ री चिड़ैया
जाओ। सबको बुला बुला कहते हैं, अरे आओ री चिड़ैया खाओ भर भर के पेट। आओ रे चिड़ैया खाओ भर भर के पेट। समय नहीं लगा, 1 घंटे में पूरे खेत का दाना साफ। भैया तो बड़े खुश कि भगवान के भक्तों को मैंने भगवान का अन्न खिला दिया। इधर भैया ने कहा जरा देखा जाए कैसा काम किया। सो भैया गए, देखा, पता चला दाने का एक दाना नहीं है, सब बीजा साफ। क्यों रे? पूरा झुंड का झुंड देखा चिड़ियों का, और जैसे ही झुंड देखा तो भैया बड़बड़ा के आया, ए नालायक, एक काम ढंग से नहीं होता। खूब चिल्लाया, खूब, लेकिन ये मंदे मंद मने मन मुस्कुराए। अरे जहाँ प्रशंसा मिलती है तो वहां निंदा मिल जाए तो क्या जाता है, ये संत का स्वभाव है प्यार। संत को ना कभी निंदा से कोई फर्क पड़ना चाहिए और ना कभी स्तुति से फर्क पड़ना चाहिए। कोई प्रशंसा करे हम अधिक भूल जाए, कोई निंदा करते हम उससे बैर मानने लगे। संत कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। जितना ज्यादा जो निंदा करे उसको तो बिल्कुल पास में रखिए। क्यों? एक निंदक ही तो होता है। वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि जो निंदक होता है वो मेहतर से भी बहुत बड़ा सफाई कर्मी होता है। मैं नहीं कह रही भैया, सच बताओ, शास्त्र कहते हैं मेहतर तो झाड़ू से आपका मल साफ करता है, झाड़ू से साफ करता है, पर निंदक होता है अपनी जिह्वा से आपका मल साफ करता है, गंदगी साफ करता है निंदक। तो निंदक को तो और पास में रखिए, क्योंकि निंदक पास में रखेंगे तो आपके अवगुण उभरेंगे, गुणों का लोप होगा, और जब अवगुण उभरेंगे तो फिर आप उनमें सुधार भी कर सकोगे। आपको पता चल जाएगा ना कि हमारे अंदर क्या कमी, और जब पता चल जाएगा तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। संत को फर्क नहीं पड़ता, निंदा स्तुति उभय सब बराबर। तो पसंद है, उसने कहा ठीक है, एक काम तो बिगाड़ दिया, पर ले फावड़ा और मेड़ खोद डाल सब में, पूरे घर मेड़ बना दे। और जैसे ही मेड़ बनाने के लिए लिखा तो सरेला दिया हो, भैया चला गया। अब इनने जैसे ही एक फावड़ा मारा नहीं कि फिर विचार आया, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी आदमी का ही होता है, पर छोटी छोटी सी बातों में जिज्ञासा करना प्रारंभ कर देता है। और उसने सोचा भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया तो कोई दीवार खड़ी नहीं की, बताओ करी थी क्या? कि ये पप्पू का खेत है, ये कल्लू का खेत है, ये फलाने का खेत है। भगवान ने सबको बराबर बांटा है, जिसकी जौन मर्जी हो सब बटोरे चले जाओ। तो जब ये संपत्ति परमात्मा की है, उसने जब कोई बंटवारा नहीं किया तो हम इंसान कौन होते हैं बंटवारा। और ये सोच करके अपने खेत में तो मेड़ नहीं बनाई, बाकी जितनों की मेड़ बनी थी सब सपाट कर डाली। जितनों ने अपने अपने खेत में मेड़ बना रखी थी उनकी बीमारी फावड़ा तो सब बराबर। अब जितने लोग सब ढूंढते घूम रहे हैं भगवान हमारा खेत कौन सा, हमारा खेत कौन सा, हमारा खेत, बड़े परेशान, इतने परेशान हुए कि घर वालों ने भगा ही दिया। अब कहता है चलो भगवान बढ़िया हुआ, आप स्वतंत्र हूँ, आराम से तुम्हारा भजन करूंगा। और भजन करते करते रास्ते रास्ते जा रहे थे कि दैव योग से एक जंगल के पास से गुजरे। और जंगल का जो राजा था उसने मांगा था कि भगवान अगर मेरे संतान हो गई तो मैं नर बलि दूंगा, और संयोग से संतान हो गई। तो चेलों से कहा कि जाओ जाकर के सैनिकों से कहा पकड़ के लाओ कोई हट्टा कट्टा आदमी मिल जाए। 3 दिन से भूखे थे जड़ भरत, भोजन अन्न का एक दाना नहीं पड़ा था पेट पर। सैनिक गए, कोई नहीं मिला, यही महाराज मिल गए, हट्टे कट्टे एकदम फूले फाले, सो पकड़ लाए। और जैसे ही पकड़ा तो कहा महाराज जहाँ ले चलो, सही चलने को तैयार, भगवान है जहाँ भी ले चले। और जैसे ही चले तो गए तो बढ़िया होता है ना, बलि जब दी जाती है किसी व्यक्ति तो पहले खूब खवाया पिवाया जाता है। तो भोजन करवाया गया, बढ़िया वीआईपी भोजन, और आंखों से आंसू गिरने लगे जड़ भरत। मानो भगवान की उदारता की उस सीमा को अनुभव कर लिया राजा जड़ भरत ने, और सोचने लगे कि मुझे चिंता नहीं थी कि मेरे पेट पर अन्न का दाना 3 दिन से नहीं गया, पर मेरा परमात्मा मुझे भूखा कैसे रख सकता था। और देखो सूखी रोटी की कौन बात करे, यहाँ तो 56 भोग खिला रहे, 56 भोग की भगवान ने व्यवस्था कर दी है। ऐसा मेरा परमात्मा है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो को अन्न भी नहीं है। जब दांत नहीं थे तब उसने भगवान ने चिंता करी कि मेरा बच्चे का पेट कैसे भरेगा, तो इस शरीर में कहीं पर भी कट मारो खून निकलेगा, पर इस रुधिर मांस और हड्डियों से बने हुए शरीर से भी दूध की धारा भगवान ने दुग्ध बना दिया। क्यों? मेरे बच्चे को खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। दांत
दांत नहीं थे तब उसने फिक्र की है, तो जब दांत देगा तो फिर निश्चिंत हो जाओ कि भगवान खाने को भी। अरे हम सब तो ईश्वर के अंश हैं। जल में थल में पशु पाचन में सबकी सुधि ले तो वो तोरी भी ले। जब भगवान सबकी रखवाली करता है तो हमारी आपकी भी रखवाली अवश्य। और ये सोच करके जब भरत को रोना आ गया कि हे प्रभु मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा 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 शुक्रिया है। अरे बाकी दुनिया की संपत्ति की बात छोड़ो, ये सबसे बड़ी संपत्ति दे दी है। और कबहू की कर करुणा नर देही, कोई स्वार्थ नहीं था भगवान का, दया में आ गए देत ईश बिनु हेतु सनेही। प्रेम में वशीभूत होकर के मनुष्य का तन प्रदान कर दिया। और मनुष्य का तन कितना महंगा। एक सज्जन हो, उनके दोनों आंखें ना हो और आपकी दोनों हो, वो कहते भैया हमसे मन चाहे पैसा ले लो लेकिन हमको अपनी एक आंख दे दो, तो बताओ क्या मूल्य लगाओगे अपनी एक आंख का। और आजकल तो आदमी पूरा अंग ही डोनेट कर देता है। तो करोड़ों की संपत्ति लिए घूम रहे हो, पर क्या एक बार भी भगवान ने आप पर एहसान जताया कि देख मैंने तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, धन्यवाद कर मेरा। इतना प्रेम करता है भगवान हमसे और हम उसका धन्यवाद भी नहीं करना चाहते, धन्यवाद भी नहीं कर सकते उसका। जड़ भरत ने उस अनुभव कृपा को अनुभव करिए। आप जिस स्थिति में हैं आप उस स्थिति में रो रहे हैं कि हमारे पास इस चीज का भाव है, हमारे पास ये चीज नहीं है। जरा विचार करिए कि कई ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं इस दुनिया में कि जो चीज हमारे पास है वो भी उनके पास नहीं। अरे हमें तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो रही है, कई तो ऐसे हैं जो फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, दिन का खाना मिल गया तो फिर रात का ठिकाना नहीं होता। हमारे पास तो ईश्वर ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, कान दिए, नाक दिए, सब कुछ बढ़िया है। कई ऐसे हैं जिनके ना हाथ है ना पैर है लेकिन फिर भी जिंदगी काट रहे हैं, तो उनसे तो हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है ना। आप कृपा का अनुभव करें। और जड़ भरत ने अनुभव किया, आंखों से आंसू बहने लगे। भोजन तो बढ़िया एकदम दबा के किया, और जैसे ही दबा के किया सो बलि की बारी आई, सो उठाई गर्दन और रखी गई। और जैसे ही रखी तो माँ काली की मूर्ति सामने बनी थी। और कुछ नहीं किया, राजा जड़ भरत ने बड़े दीन भाव से उस मूर्ति की ओर देखा। और जैसे ही उस मूर्ति को देखा मुस्कुराए कि मैं तो उसी में राजी हूं कि जिसमें तेरी रजा है। तू मारना चाहती है तो मैं मरने को भी स्वीकार करता हूँ, तू जीवित रखना चाहती है तो मैं जीवन भी स्वीकार करता हूँ, जैसी तेरी इच्छा, जैसे तुम रखो वैसे ही रहता हूँ। और इतना कह करके हल्का सा मुस्कुराए, सर नीचे किया, मानो स्वीकृति प्रदान कर दी इस बलि को। पर एक माँ के सामने उसके बालक की बलि दी जाए, क्या वह स्वीकार कर सकती है? और जैसे ही उठाया चांडाल ने तलवार, उठा करके जैसे ही काटने का प्रयास किया तो मैया उस मूर्ति से साक्षात प्रकट होकर के अपने खड्ग से जितने भी सैनिक थे उन सब की खोपड़ी साफ कर दी, सबकी मुंडी साफ। जैसे ही देखा सरदार ने देखा हाथ कांपने लगे। और उस इतने क्रोध में होने के बावजूद भी माँ काली की आंख से आंसू गिर रहे थे। और उसने सरदार से कहा, रे मूर्ख, तुझे क्या लगता है इस संसार में बनाया हुआ हर एक व्यक्ति इस संसार में भगवान का बनाया हुआ है, और तू चाहता है हम सब भाई भाई हैं, और भाई भाई होने के बावजूद एक भाई दूसरे भाई की बलि दे, एक पुत्र दूसरे पुत्र को मारे, तो क्या यह माँ के लिए अच्छी बात है? तुझे लगता है कि माँ इससे प्रसन्न होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इस भाव को त्याग दे। इतना कह करके सरदार को भी सीख लग गई। इधर ये भी निकल के चल पड़े। और जैसे ही रास्ते रास्ते चले तो संयोग से रहुगढ़ नाम के राजा, जो वो पिछले जन्म का हिरण था, वही जन्म में राजा रहुगढ़ बन करके आया। और रहुगढ़ नाम के राजा की सवारी पालकी रथ से जा रही थी। और जैसे ही रथ से जा रही थी तैसे ही एक कहार की तबीयत खराब हो गई। पालकी से कहार की तबीयत खराब हो गई। सो राजा ने कहा कि पकड़ लाओ, कोई अट्टा कट्टा मिल जाए। सो कोई नहीं मिला, यही मिल गए, पकड़ लाए। कहारों ने कहा लग जाओ भैया लाइन में, राजा की सवारी है, अच्छा पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है भैया, पालकी उठवाना चाहते तो पालकी सही। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कहार जो चलते ना एकदम एक कदम ताल से चलते हैं। अगर एक व्यक्ति का दाहिना उठेगा तो बाकी अन्य का भी दाहिना ही उठेगा।
अगर कदम ताल बिगड़ी तो फिर बैठने वाले को समस्या हो जाती। तो ये तो पहली बार नए नए सीखी हुए कहार थे। तो जैसे ही चले, अब ये इतने बड़े संत कि रास्ते में कोई चींटी दिख जाए तो चट से चिटक जाए, और जैसे ही चिटके तो राजा रहुगढ़ की खोपड़ी पालकी में बोले पट। जैसे ही बोले राजा बोले एक कैसे चलता है, ठीक से चल। तो तीनों कहार कहते हैं महाराज हम तो सही से चल रहे हैं, पर ये नया कहार गड़बड़ी कर रहा है, इसको समझाओ। राजा ने कहा सावधान होकर के चल, अन्यथा मृत्युदंड दे दूंगा। अपनी मस्ती में जड़ भरत चले जा रहे हैं। संयोग से आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े सो एक गिलहरी निकल पड़ी, और जैसे ही गिलहरी निकली सो फिर उचके सो फिर राजा रहुगढ़ की खोपड़ी पालकी में पट्ट बोले। अब क्रोध आ गया, उन्होंने कहा पालकी नीचे उतारो। उतारा गया, और जैसे ही तलवार उठाई, तलवार उठा के मारने को दौड़ा, तो पहली बार जीवन में जड़ भरत कुछ बोले, पहली बार मुख से निकला, और ऐसे वचन निकले, ऐसे वचन निकले। राजा रहुगढ़ से कहा तुम कौन होते हो जो मुझे मृत्यु प्रदान कर सकते हो? मैंने तो सुना है कि मारने और बचाने वाला भगवान होता है, परमात्मा होता है। क्या तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम मुझे मार सको? और यदि मार सकते हो तो ये रहा मस्तक, ये रही तलवार, लो अलग कर दो इसको धड़ से। और जैसे ही इतने ऐसे वचन सुने सो चरणों में गिर गए राजा रहुगढ़। पूछा महाराज आप साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते, बताओ कौन हो? तो पूरा परिचय दिया। जड़ भरत को तो याद ही था। उन्होंने कहा भैया तुम पिछले जन्म में वही हिरण थे जिनकी आसक्ति में पड़ करके हम हिरण बन गए, और तुम मरते मरते जब मरे सो हमारा ध्यान किया सो तुम राजा बन गए, और हमने तुम्हारा ध्यान किया सो हम हिरण बन गए। यही गड़बड़ मामला है। तो ऐसा करो संसार का हम त्यागो, और त्यागने के बाद भगवान के भजन में लग जाओ। ये राजा जड़ भरत की कथा को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। से पंचम स्कंद का वर्णन करते हुए भगवान श्री सुखदेव जी ने प्रियव्रत के वंशावली का वर्णन किया, और इसके पश्चात आगे चल के अनेकों कथाएं आती हैं जिनकी चर्चा हम कल की बेला पर श्रवण करेंगे। बड़ी पावन चर्चा है। और कल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी होगा। तो कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म, देखो भगवान ने आज मौसम बना दिया, एकदम पानी बरस गया चकाचक। और कल बढ़िया ठंडक में भगवान आएंगे, तो बड़े आनंद के साथ आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई गाएंगे, बड़े आनंद के साथ में मनाएंगे। तो आज की कथा का यहीं पर विराम, आज की बात पुष्पांजलि यहीं पर समर्पित करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। सो फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम
रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए गोविंद भगवान भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल लाल की जय। श्री व्यास जी महाराज महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े ही सुंदर भाव के साथ आप सभी लोगों ने आज की पावन बेला की पावन कथा को श्रवण किया। आइए हम सभी लोग मिलकर के करतु ध्वनि के साथ प्रभु की आरती करते हैं। सभी लोग भाव के साथ गाएंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को मैया। टीको मृगमद को उज्जवल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन रावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे हो मैया। रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला शोणित बीज बनमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन
हीन पद्मावती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। ओ मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ तुम्हारे मधु कैटभ संहारे सुर भय हीन खड़े। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी मैया वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। ओ मैया नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मजीरा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भगतन को सुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार गति शोभित वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत विंध्याचल में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको इस दिन जावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी जो गारती जो कोई नर गावे। ओ मैया प्रेम सहित गावे। ओ मैया भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशिष दिन आवत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय
नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जो किन सके ना हो भूल तुम्हारे चरणों की धूल दया की दृष्टि सदा ही रखना हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिः ओम शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः